आज हर किसी के मन में यह सवाल आता है, हमारे पूर्वज माने जाने वाले आदि मानवों का इतिहास कैसा रहा होगा। धरती पर मानवों की उत्पत्ति 40 लाख वर्ष पुरानी मानी गई है। उस शुरुआती चरण में आदि मानव पेड़ों पर रहा करते थे। उस शुरुआती चरण में आदि मानव फल पत्तियां खाकर वानरों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। फिर समय बदला और वो पेड़ों से नीचे उतरकर जमीन पर रहने लगे। वह भोजन की तलाश में घूमते रहते थे, अपने से छोटे जानवरों का शिकार करते थे और फलों को खाकर अपना पेट भरते थे। इसी स्थिति में कई बार वह जंगली जानवरों का शिकार भी हो जाते थे। जंगली जानवरों से बचने के लिए वह पेड़ों तथा गुफाओं में रहते थे। वो समय ही ऐसा था जब आदि मानवों को अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। फिर आगे चलकर मानवों ने अग्नि का प्रयोग करना सीख लिया। अग्नि का प्रयोग वह जंगली जानवरों को भगाने तथा जंगली जानवरों के मांस को भून कर खाने में करता था तथा ठंड के समय अग्नि जलाकर तापता था। अग्नि की खोज के कारण जंगली जानवरों से डर भी गया और ठंड भी गई। आगे चलकर वह पत्थरों तथा हड्डियों के औजार बनाना सीख गया, जिसके बाद आदि मानव बड़े बड़े खूंखार जानवरों का शिकार कर लेता था। जिस समय मनुष्यों ने हथियार बना लिए थे, उसी समय उन्होंने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था, जिसमें आदि मानवों का पहला पालतू जानवर कुत्ता माना जाता है, जो आदि मानवों को उनके शिकार में सहयोग करता था। फिर आगे चलकर आदि मानवों ने पत्तियों तथा पेड़ों की छाल से अपने शरीर को ढकना शुरू किया। विकास आगे बढ़ता गया और आदि मानवों का विकास होता गया। आगे चलकर आदि मानवों ने अपना घुमक्कड़ जीवन छोड़कर एक जगह को अपना निवासी स्थान बनाया। वह जगह होती थी जैसे नदी के किनारे, जहाँ कई सुविधाएं उपलब्ध होती थी। नदियों के किनारे बसने का यह लाभ था कि वहां शिकार करने आए जानवरों का आसानी से शिकार कर सकते थे तथा जल में मछलियां पकड़ सकते थे, और नदियों के किनारे उपजाऊ जमीन जो थी उस पर खेती कर सकते थे और सिंचाई के लिए उसी नदी का जल भी उपयोग कर सकते थे। आदि मानव जब शुरुआती समय में था, जब उसकी प्रमुख आवश्यकता थी खाना, फिर विकास हुआ और उसकी आवश्यकता बढ़ी, कपड़े पहनने लगा। फिर विकास हुआ और मकान में रहने लगा। जैसे जैसे विकास बढ़ता गया, मनुष्यों की जरूरतें भी बढ़ती गई, और विकास कभी रुकता नहीं तो जरूरतें भी कभी खत्म नहीं होगी। सर्वप्रथम जीवन का आरंभ जल में एक कोशिकीय जीव के रूप में हुआ, जिसमें न तो हड्डी थी और न ही मांस था। इन्हीं जीवों का धीरे धीरे विकास हुआ और मछली, केकड़े, सांप आदि अनेक प्राणी पृथ्वी पर उत्पन्न हो गए। इन प्राणियों को जीवित रहने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता था। शक्तिशाली तथा बड़े प्राणी छोटे छोटे प्राणियों को मार देते थे या उन्हें खा जाते थे। इस प्रकार धीरे धीरे बड़े प्राणियों का विकास होता गया। कुछ प्राणी तो आज के हाथियों से भी बड़े थे, जिन्हें हम डायनासोर कहते हैं। डायनासोर दो प्रकार के थे, एक वे जो मांसाहारी थे और दूसरे शाकाहारी थे। इनके अल्प विकसित मस्तिष्क व बदलती भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ये धीरे धीरे विलुप्त हो गई व इनका स्थान छोटे छोटे प्राणियों ने ले लिया। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लंबे समय के पश्चात मानव का जन्म हुआ। मानव के विकास की कहानी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। मानव प्रकृति वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने मानव के क्रमिक विकास का गहन अध्ययन किया है। उन्होंने मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में एक पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक एक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुई। चार्ल्स डार्विन ने अपनी इस पुस्तक में प्रमाणित किया कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप में विकसित होकर अपनी वर्तमान स्थिति में आया है। मानव के क्रमिक विकास का काल 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ। इसके उपरांत लगभग 240 लाख वर्ष पहले प्राइमेट श्रेणी में एक और उपसमूह उत्पन्न हुआ, जिसे होमिनोइड नाम से जाना गया। वानर अर्थात एप इसी उपसमूह में सम्मिलित थे। होमिनोइड के उद्भव के कुछ समय बाद
लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व होमिनिड प्राणी अस्तित्व में आया। इसके सबसे प्राचीन जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति के हैं, जो पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं। होमिनोइड और होमिनिड के मध्य समानताएं व विषमताएं भी विद्यमान थी। होमिनोइड 4 पैरों पर चलते थे, जबकि होमिनिड सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर चलने में सक्षम थे। होमिनोइड के मस्तिष्क का आकार होमिनिड की तुलना में छोटा होता था। होमिनिड के हाथ विशेष प्रकार के होते थे, जिनके मध्य में वे औजार व हथियार बना सकते थे और इनका प्रयोग भी कर सकते थे। होमिनिड के सबसे प्राचीन जीवाश्म पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं। होमिनिड को वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर आगे चलकर अनेक शाखाओं में विभाजित किया गया। इन शाखाओं को जीनस के नाम से जाना गया। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो काफी महत्वपूर्ण है। इनकी कई शाखाएं हैं, जिनमें प्राइमेट का अर्थ नर वानर होता है। प्राइमेट के अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वन मानुषों तथा इनके स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है। आज के हम आधुनिक मानवों का विकास प्राइमेट से ही हुआ है। जिसके बाद है होमिनोइड। होमिनोइड बंदरों की तरह दिखने वाला, परंतु कई अर्थों में बंदरों से भिन्न होता है। इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और इसके पीछे पूंछ भी नहीं होती है। होमिनोइड के बाद है होमिनिड। इसके मस्तिष्क का आकार बड़ा होता था। इसके पास पैरों के बल पर खड़ा होने की क्षमता होती थी। ये 2 पैरों के बल पर चलते थे। इनके हाथों में विशेष क्षमता होती थी, जिससे ये हथियार व औजार बना सकते थे। अगली शाखा है जीनस, जो होमिनिड से ही संबंध रखता था। इसके बाद है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की वह अवस्था है जिसमें वानर के लक्षण आदिम रूप से विद्यमान थे, यानी इस मनुष्य में वानरों के कई लक्षण मौजूद थे। अगला है होमो। होमो यानी मानव। यह शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए उपयोग किया गया है। मानव ने पूर्ण विकसित होने में लंबा समय लगाया है। प्रारंभ में मानव वानरों के समान रहता था, किंतु धीरे धीरे अपने पैरों पर चलना सीखा। मानव के मस्तिष्क के विकास के साथ ही मानव ने एक साथ रहना तथा प्रकृति द्वारा उपलब्ध विभिन्न खाने की वस्तुओं व अन्य वस्तुओं का प्रयोग करना भी सीखा। मानव के विकास के साथ इसी क्रम में लगभग 40,000 पूर्व वर्तमान मानव का आविर्भाव हुआ, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है। होमो सेपियंस जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान मानव। इस बुद्धिमान मानव ने आग का प्रयोग करना सीखा, बोलना सीखा, जानवरों की खालों का वस्त्र के समान प्रयोग करना व घर बनाना भी सीख लिया। इस तरह से मानव संस्कृति का विकास होना आरंभ हो गया। विभिन्न स्थानों पर रहने वाले मानवों के समुदायों के सांस्कृतिक व सामूहिक विकास होने पर मानव सभ्यता का जन्म हुआ। प्रागैतिहासिक मानव की 4 प्रजातियां हैं, जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहली है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, दूसरी है होमो। होमो को 3 भागों में बांटा गया है, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। अब अगली है हाइडेलबर्गेसिस और निअंडरथलेसिस, जिसके बाद चौथी है क्रोमैग्नन। इस प्रजाति के जीवाश्म फ्रांस के क्रोमैग्नन नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। यहाँ होमो सेपियंस प्रजाति का मानव था। इस प्रजाति के लोग लंबे होते थे, इनका माथा बड़ा तथा नाक पतली होती थी। यह मानव अच्छे औजारों का प्रयोग करता था तथा इसे चित्रकला में भी रुचि थी। इन चारों पर विस्तार से चर्चा हो। प्रागैतिहासिक मानवों की प्रजातियां। पहली है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का समय लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। ये पूर्वी अफ्रीका में पाए गए थे। इनमें वानर के अनेक लक्षण मौजूद थे। ये मनुष्य की तरह खड़े हो सकते थे, लेकिन सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता इनमें अधिक नहीं थी। इनके जबड़े भारी होते थे तथा इनके दांत भी बड़े होते थे। इनके हाथों की क्षमता दक्षता सीमित थी। ये अपना अधिकांश समय पेड़ों पर ही गुजारा करते थे, क्योंकि इनमें पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं उस काल से ही मौजूद थी, जैसे आगे के अंगों का लंबा होना, हाथों और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना तथा टखने के जोड़ों का घुमावदार होना। आगे चलकर जब औजार बनाने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की क्रिया बढ़ी, तब इनमें मानवीय विशिष्टताओं का विकास हुआ। 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण इनके हाथ अन्य कार्यों के लिए मुक्त हो गए। जैसे जैसे इनके द्वारा हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया, इनमें 2 पैरों पर खड़े होकर चलने व दौड़ने की कुशलता बढ़ती गई। पूर्वी अफ्रीका के लेतोली व तंजानिया से प्राप्त पद चिन्हों के जीवाश्म और हादार व इथोपिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्मों से ज्ञात होता है कि तत्कालीन मानव 2 पैरों पर चलने की कुशलता प्राप्त कर चुका था। लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जलवायु तथा वनस्पति संबंधी बड़े बड़े परिवर्तन हुए। हिम वर्षा से पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए, जिससे भूमंडलीय तापमान एवं वर्षा में भी कमी हो गई।
जिसके परिणाम स्वरूप जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्र बढ़ गया। इन जलवायु परिवर्तनों के कारण ऑस्ट्रेलोपिथेकस के आरंभिक रूप जो जंगलों में रहने के आदी थे, धीरे धीरे लुप्त होने लगे। उनके स्थान पर दूसरी प्रजातियों का अस्तित्व प्रकाश में आया, जो सूखे की परिस्थिति में भी अपने जीवन को आराम से चला सकते थे। इन प्रजातियों में होमो वंश के सबसे पुरातन प्रतिनिधि शामिल थे। अब प्रागैतिहासिक मानव की प्रजातियों में दूसरी प्रजाति यही होमो है। होमो का अर्थ होता है मानव। होमो के अंतर्गत स्त्री एवं पुरुष दोनों को शामिल किया गया है। वैज्ञानिकों ने होमो प्रजाति को उनकी विशेषताओं के अनुसार 3 अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिसमें पहला है होमो हेबिलिस। ये मानव अच्छे औजार बनाने में सक्षम थे। होमो की दूसरी कड़ी है होमो इरेक्टस। यह मानव खड़े होकर 2 पैरों पर चलते थे। होमो की तीसरी कड़ी है होमो सेपियंस, जिसका अर्थ होता है आधुनिक मानव। होमो हेबिलिस प्रजाति के प्राचीनतम जीवाश्म लगभग 22 लाख वर्ष पूर्व के इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई से प्राप्त हुए। होमो इरेक्टस प्रजाति के प्राचीनतम जीवाश्म 18 लाख वर्ष पूर्व के अफ्रीका और एशिया दोनों ही महाद्वीपों में प्राप्त हुए। इन जीवाश्म केन्या, जो अफ्रीका में स्थित है, के कुबीफोरा और पश्चिमी तुर्कान तथा जावा के मोड़, जो करतो व संगीरन में पाए गए थे। होमो इरेक्टस प्रजाति के एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों के बाद के हैं। अतः यह माना जाता है कि आदि मानव पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी और पूर्वोत्तर एशिया और संभवतः 20 से 15 लाख वर्ष पूर्व यूरोप में भी गए होंगे। ये प्रजातियां लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व तक विद्यमान रही होंगी। होमो सेपियंस, जो कि आधुनिक मानव कहलाता है, चिंतनशील तथा प्रज्ञावान प्राणी है। इस प्रजाति के जीवाश्म विश्व के अनेक स्थानों से 1,95,000 वर्ष से 35,000 वर्ष पूर्व तक के प्राप्त हुए हैं। होमो और ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति के आदि मानवों के मध्य कुछ विशेष अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। होमो प्रजाति के मानव का मस्तिष्क ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अपेक्षा छोटा होता था। उनके जबड़े भी हल्के होते थे तथा दांत छोटे आकार के होते थे। होमो मानव अपने हाथों का अच्छा उपयोग कर लेते थे, जबकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के हाथों की क्षमता सीमित थी। इनके अतिरिक्त होमो में अपने पैरों के बल पर सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक थी, जबकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस में सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता इतनी अधिक नहीं थी। होमो के मस्तिष्क में परिवर्तन का कारण अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त के कारण था। इसी प्रकार से उनके जबड़ों व दांतों में जो परिवर्तन हुआ, वह उनकी खान पान में आई विभिन्नता का ही परिणाम था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो के ही वंशज थे। प्रागैतिहासिक मानव की प्रजाति है हाइडेलबर्गेसिस और निएंडरथलेसिस। मानव विज्ञानियों ने अनेक जीवाश्म का नामकरण उन स्थानों के नाम पर ही किया जहाँ सबसे पहले उन विशेष प्रकार के जीवाश्मों की प्राप्ति हुई थी। जैसे जर्मनी के शहर हाइडेलबर्ग से प्राप्त जीवाश्म को होमो हाइडेलबर्गेसिस नाम दिया और जर्मनी की निअंडर घाटी से प्राप्त जीवाश्मों को होमो निअंडरथलेसिस नाम दिया। ये दोनों प्रकार के जीवाश्म यूरोप से ही प्राप्त पुराने जीवाश्म है और दोनों ही होमो सेपियंस प्रजाति के मानव है। हाइडेलबर्गेसिस मानव 8 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख वर्ष पूर्व तक जीवित था। यह मानव प्रजाति काफी दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में मिले। निअंडरथलेसिस मानव 1,30,000 वर्ष पूर्व से 35,000 वर्ष पूर्व तक यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में निवास करता था। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व पश्चिमी यूरोप से यह विलुप्त हो गया। इस प्रजाति के मानवों के नाक लंबे व चपटी होते थे, जबड़ा विशाल और माथा आगे की ओर झुका हुआ होता था। इनकी टांगे छोटी व कंधे चौड़े थे। यह मानव औजारों का प्रयोग करता था तथा शवों को दफनाता भी था। प्रागैतिहासिक मानवों की चौथी प्रजाति है क्रोमैग्नन। इस प्रजाति के मानव के जीवाश्म फ्रांस के क्रोमैग्नन नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। क्रोमैग्नन प्रजाति के लोग लंबे होते थे। इनका माथा बड़ा होता था तथा नाक पतली होती थी। ये लोग अच्छे औजारों का प्रयोग करते थे तथा इनको चित्रकला में भी रुचि थी। इस बात की पुष्टि वहाँ की गुफाओं में मिलने वाले बेहतरीन चित्रों से होती है। पूरा पाषाण काल और अग्नि का आविष्कार। पूरा पाषाण काल
लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। आज से लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व शुरुआत हुई थी पुरापाषाण काल की और इसी काल में लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व आग की खोज हुई थी। इस काल में मानव द्वारा अग्नि की खोज एक महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन आग का आविष्कार किस प्रकार किया गया यह एक जटिल प्रश्न है। विद्वानों का मानना है कि संभवतः आदि मानव जब लाखों वर्ष पूर्व तक जंगल में घूमा करता था, तब उसने आकाशीय बिजली गिरने के, ज्वालामुखी फटने के, दो पत्थरों के आपस में टकराने तथा सूखे पत्ते और टहनियों के आपस में रगड़ खाने के परिणाम स्वरूप अग्नि को उत्पन्न हुए देखा होगा। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में आदि मानव अग्नि को जलते हुए देखकर डरकर दूर भागा होगा। संभवतः उसने आग जलने के कारण जंगल में हिंसक पशुओं को भी भागते हुए देखा होगा। इस घटना से वह अपनी बुद्धि का प्रयोग कर यह सोचने में सफल हुआ होगा कि इस अनुभव का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। इस संदर्भ में यह अनुमान लगाया जाता है कि पत्थर की रगड़ से मानव ने अग्नि की चिंगारी निकलती हुई देखी होगी और इसे चिंगारी से मानव ने अग्नि जलाना सीखा होगा। आग की खोज के विषय में इतिहासकार भी एक मत नहीं है। इस विषय में कई इतिहासकार मानते हैं कि अग्नि की खोज पाषाण काल के आखिर में हुई थी और कई इतिहासकार अग्नि की खोज को पुरापाषाण काल की शुरुआत में मानते हैं। अफ्रीका में पुरातत्वविदों को आदि मानवों के द्वारा उपयोग की गई अग्नि के जो साक्ष्य मिले हैं वो लगभग 20 लाख वर्ष पुराने हैं, जो पुरापाषाण काल की शुरुआत में अग्नि के आविष्कार की बात को बल देते हैं। इन साक्ष्यों के अलावा अग्नि के प्रयोग के प्राचीनतम साक्ष्य यूरोप से प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 4 लाख वर्ष पुराने हैं। आदि मानव जिन गुफाओं में रहते थे उन गुफाओं में मिली जली हुई हड्डियों के टुकड़े या फिर आग का प्रयोग करते आदि मानवों के गुफाओं में बने चित्र, इन्हीं की कार्बन डेटिंग करके यह पता लगाया जाता है कि यह किस समय के हैं। अग्नि के आविष्कार से इस काल के मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अब यह आग से जंगली पशुओं को डराकर भगाने लगा। अब वह मांस को पकाकर भी खाने लगा। अग्नि के व्यापक प्रयोग से उसने अपने आप को ठंड से भी बचाया होगा और जंगली पशुओं से भी अपनी रक्षा की होगी। इस काल में अग्नि के प्रयोग से मानव गुफाओं से हिंसक पशुओं को भगाने में सफल हुआ और वह स्वयं गुफाओं में जाकर रहने लगा। आग की खोज मनुष्यों के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, क्योंकि आग की खोज के बाद मनुष्य इस धरती पर रहने वाला पहला ऐसा प्राणी बन चुका था जिसने आग का प्रयोग करना सीख लिया था और इस धरती पर रहने वाले बाकी प्राणी आग से डरते थे। आदि मानव जो पहले खुद ही हिंसक जानवरों का शिकार हो जाया करता था, अब आग की खोज के बाद वह हिंसक जानवरों को डराकर भगा देता था। हथियार और आग की खोज, ये दो मनुष्यों के ऐसे हथियार थे जिन्होंने आदि मानवों को हिंसक पशुओं से निर्भय बना दिया। इसलिए आग की खोज मनुष्यों के लिए बहुत ही बड़ी घटना थी। पुरापाषाण काल में मानवों का जीवन अत्यंत कठोर एवं संघर्षपूर्ण था। इस काल के मानव ने सर्वप्रथम जंगली पशुओं से अपनी रक्षा के लिए पत्थरों के हथियार बनाने शुरू किए। इन हथियारों में सर्वप्रथम उसने हथौड़ा बनाया, जिसके बाद चाकू, कुल्हाड़ी और सल्क आदि हथियार तैयार किए। पुरा स्थलों से प्राप्त इस काल के औजार भद्दे, बेडोल व अव्यवस्थित थे। पत्थर के औजार बनाने और उनका प्रयोग करने के लिए सबसे प्राचीन साक्ष्य इथोपिया और केन्या के पुरातन स्थलों से प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले पत्थर के औजार ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव ने बनाए थे। यह संभावना व्यक्त की जाती है कि पत्थर के औजार स्त्री व पुरुष दोनों अपने अपने प्रयोग के अनुसार बनाते थे। संभवतः स्त्रियां अपने बच्चों के लिए भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के औजार बनाती थी, इनका इस्तेमाल करती थी। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व शिकार के लिए जानवरों को मारने के तरीके में सुधार हुआ। इस बात का यह प्रमाण है कि इस काल में दूरी से फेंक कर मारने वाले भालों एवं तीर कमान जैसे औजारों का प्रयोग किया जाने लगा। इस काल का मानव अपने निर्मित औजारों व हथियारों का प्रयोग तोड़ने, काटने, छिलने, खुरचने एवं जोड़ने में आदि कार्यों को करने के लिए करता था। इन औजारों व हथियारों के निर्माण से इस काल के मानव जीवन में और भी परिवर्तन हुए। अब मनुष्य जानवरों को मारकर उनकी खाल का कपड़े के रूप में इस्तेमाल करने लगा। उसने हड्डियों से सुई का निर्माण कर लिया और खालों को सिलना भी सीख लिया। सिली हुई खालों कपड़ों का प्रथम साक्ष्य लगभग 21,000 वर्ष पुराना प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक काल के तीसरे भाग उत्तर पाषाण काल में मनुष्यों का जीवन कैसा था,
इस काल में पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की अपेक्षा क्या बदलाव आए? उत्तर पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की तरह आदि मानव इस समय भी पत्थरों का उपयोग करता था, परंतु इस समय का मानव जिन पत्थरों के औजारों का उपयोग करता था वह पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की अपेक्षा उच्च कोटि के थे। मानव जीवन की शुरुआत के बाद पूरा पाषाण काल में ही मनुष्यों ने हथियार बना लिए थे। वो हथियार इतने उच्च कोटि के नहीं थे, परंतु हथियार तो थे। उन हथियारों में समय के साथ साथ बदलाव आते गए और पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल के बाद जब उत्तर पाषाण काल आया, उस समय तक मनुष्य इतना विकसित हो चुका था बहुत ही अच्छे हथियार बना सके। इस समय के मुख्य हथियार कुल्हाड़ी, गदा, आरी, मूसला और छेनी थे। मनुष्य इस काल में इतना सभ्य हो चुका था कि वह समाज में रहने लगा था, यानी वो समूहों में रहते थे और अब यह गुफाओं से निकलकर घरों में रहने लगा था। यह पत्थर और मिट्टी को जोड़कर घरों की दीवारें बनाता था, उसके ऊपर पेड़ों की डालों से छत भी बना लेता था। इस प्रकार उस समय मनुष्यों ने घरों का निर्माण करना सीख लिया और मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया। इसके अलावा वस्त्रों को बनाना भी इस समय मनुष्यों ने सीख लिया था। यानी उत्तर पाषाण काल तक मनुष्य पूर्ण रूप से विकसित हो चुके थे। वह घरों में भी रहते थे, समूहों में भी रहते थे और वस्त्र का भी प्रयोग करते थे और हथियार भी नुकीले और धारदार होते थे जो उन्हें काटने और खोदने में काफी काम आते थे। ये मानव अग्नि से परिचित तो थे ही, यह अग्नि का प्रयोग करके भोजन को पका कर खाते थे। यह दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग पैदा करने में सक्षम थे। प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु पाषाण काल।